ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब वक्त है इलेक्शन टॉप 10 का। उत्तराखंड में 15 फरवरी को वोटिंग है और चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गजों की रैलियों का रैला लग गया है। आज बीजेपी की तरफ से वोट मांगने के लिए पीएम मोदी पौड़ी के गढ़वाल का रुख कर रहे हैं। श्रीनगर और पिथौरागढ़ में मोदी गरजेंगे तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी हरिद्वार में नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। यूपी में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। यूपी में 15 जिलों की 73 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव के पहले चरण में 15 जिलों की कुल 73 सीटों पर छिटपुट घटनाओं के बीच औसतन करीब 64% वोट डाले गए। इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जोश दिखाया, जिसकी वजह से करीब 2 करोड़ 60 लाख वोटरों ने वोट डाला। यूपी के 15 जिलों की 73 सीटों पर वोटिंग 2012 के मुकाबले 2.54% ज्यादा रही। 2012 के चुनाव में इन 15 जिलों में 61.63% मतदान हुआ था। इस बार सबसे ज्यादा शामली की 3 सीटों पर मतदान हुआ। इस बार सबसे ज्यादा शामली की 3 सीटों पर मतदान का औसत 67.12% रहा, जबकि गाजियाबाद की 5 सीटों पर हुई वोटिंग का औसत सबसे कम 58.10% रहा। उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अमरोहा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस जनसभा में उन्होंने मुरादाबाद के जिलाधिकारी को धमकी देते हुए सुधर जाने को कहा। मेरठ के सरदना में मतदान खत्म होने से कुछ मिनट पहले बीजेपी प्रत्याशी संगीत सोम के पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही हंगामा खड़ा हो गया। एसपी प्रत्याशी अतुल प्रधान के समर्थकों ने संगीत सोम के खिलाफ नारेबाजी कर दी। इसी बीच सोम समर्थकों ने नारेबाजी करने वाले युवक को चांटा जड़ दिया। मौके पर तैनात पुलिस फोर्स ने भीड़ को खदेड़ना चाहा। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को रबड़ की गोलियां दागनी पड़ी। मेरठ के किठौर राधना गांव में बने पोलिंग बूथ पर हंगामा हो गया। यहां बूथ का जायजा लेने किठौर विधानसभा सीट से एसपी उम्मीदवार मंत्री शाहिद मंजूर अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। तभी वहां बीएसपी के जब्बार प्रधान पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी हुई। मुजफ्फर दंगों में आरोपी और बीजेपी नेता संगीत सोम के भाई को हिरासत में लिया गया है। दरअसल संगीत सोम के भाई गगन सोम पिस्टल लेकर पोलिंग बूथ पर पहुंच गए थे। सरदना सीट के एक मतदान केंद्र पर पुलिस ने गगन को रोककर उनकी तलाशी ली, जिसमें उन्हें गगन के पास से पिस्तौल मिली। पुलिस ने बिना देरी किए उन्हें हिरासत में ले लिया। बागपत के बड़ौत में आरोप है कि दबंगों ने दलितों को वोट डालने से रोका। बताया जा रहा है कि जब एक दलित परिवार की महिला वोट डालने की जिद पर अड़ गई, तब दबंगों ने महिला का हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश की। महिला के साथ परिजनों ने उसे रोकने की कोशिश की तो दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदायूं में अखिलेश पर निशाना साधा। कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी को बहुत बुरे दिन दिखाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम कहते हैं कि उनका नाम बोलता है, मगर सच्चाई तो ये है कि उनके कारनामे बोलते हैं। अपनी विफलता छुपाने के लिए अखिलेश ने गठबंधन किया, मगर यूपी में हार नहीं पचा पाएंगे। जालौन में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीएम जालौन संदीप कौर ने किन्नरों के साथ मतदाता जागरूकता जुलूस निकाला। डीएम जालौन ने किन्नरों के साथ तालियां बजाते हुए संदेश दिया कि थर्ड जेंडर भी मुख्य धारा में है। पूरे शहर में किन्नरों ने नाचते हुए ताली बजाकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया।